गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो मैथ्स का हॉस्टल वार्डन सीरीज में ये चौथा चैप्टर है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल समय दूरी, दूरी समय चाल, है ना। देखो, दूरी क्या होती है? दूरी से क्या समझते हो? मतलब इंग्लिश नाम नहीं बताना, डिस्टेंस नहीं बोलना, क्या मतलब समझते हो? देखो, जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ डायमेंशन होता है ना, विमाएं जिसको बोला जाता है। उसमें क्या होता है, जब माप मापन होती है ना, उसमें दूरी की मापन जो होती है वो मीटर किलोमीटर इससे नापी जाती है। मतलब वो अवस्था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो स्थान है उसको मेजर करने के लिए दूरी, है ना। और इसको अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो या तो इसको मीटर बोलते हैं या किलोमीटर। तो दूरी हमेशा मीटर या किलोमीटर से नापी जाती है। इसके बाद होता है चाल। चाल को बोलते हैं स्पीड, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में हर सेकंड या हर मिनट या हर घंटे में कितना दूरी तय हो रहा, उसको बोला जाता है चाल। तो चाल क्या होती है? जितनी दूरी तय हो रही है और जिस समय पे वो तय हो रही है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है वो होता है चाल। और समय क्या होता है? समय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करने में या जाने में जो घड़ी के सापेक्ष समय लग रहा है वो समय है। अब उस समय को निकालने के लिए हम लोग या तो घंटे का यूज करते हैं, या तो मिनट का यूज करते हैं, या फिर सेकंड का यूज करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है घंटा और सेकंड, मिनट का यूज कम। अब देखो, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, दूरी की बात करें, ठीक है। अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है तो आपको 1000 मीटर दूरी तय करना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी अगर 1 किलोमीटर दूरी है तो आपको समझ लो कि 1000 मीटर दूरी तय करनी पड़ी। एक ही बात है, दोनों एक ही बात। अब समय की बात करते हैं, ठीक है। समय की बात करते हैं। अगर आपको 1 घंटा ट्रेवल करना है तो ये होगा 60 मिनट के बराबर, ठीक है। यहां तक 60 मिनट चल लो या 1 घंटा चल लो, एक ही बात है। लेकिन 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो अगर ये 1 मिनट को उठा के मैं यहां पुट कर दूं मिनट की जगह, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 × 60 सेकंड। 6 से 6 का पहाड़ा 36, 0 से 0, मतलब इतने सेकंड होते हैं, ठीक है। अब यूनिट जब बनाते हैं तब क्या करते हैं? जब बड़ी यूनिट रखोगे, किलोमीटर रखोगे, तो जनरली उसके साथ घंटा यूज होता है। बड़ा यूनिट, समय का बड़ा यूनिट और दूरी का बड़ा यूनिट। किलोमीटर बड़ा है, घंटा बड़ा है, तो यूनिट बनेगी चाल की किलोमीटर प्रति घंटा, पहली यूनिट। छोटी यूनिट रखना है मीटर, दूरी के लिए, और सेकंड समय के लिए। दूरी बराबर मीटर और समय बराबर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या बनाता है? छोटी दूरी के लिए। जब छोटी दूरी चलनी हो, मान लो 20 मीटर 25 मीटर चलना है, तो किलोमीटर में आप उसको देखोगे तो 0.2 0.02 इस टाइप का हो जाएगा, दशमलव वैल्यू आ जाएगा। तो वहां क्या करते हैं? छोटी यूनिट का यूज करते हैं। जब छोटी दूरी चलनी है तो छोटी यूनिट, जब बड़ी दूरी चलनी है तो बड़ी यूनिट। एक चीज और याद रखना कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, इसको मेरे को बनाना है क्या? मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या किया मैं? बड़ी यूनिट से बनाया छोटी यूनिट। देखो, किलोमीटर की जगह मैं 1000 रख सकता हूं, ये क्या बन गया? मीटर। और घंटे की जगह 3600 सेकंड रख सकता हूं। अब ये चीज मीटर प्रति सेकंड बन गई। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 5, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36। मतलब अगर मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करूं तो 5/18 का एक फैक्टर आता है। मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनना चाहिए। छोटी यूनिट तो छोटी यूनिट ऊपर रहेगी, छोटा वैल्यू ऊपर रहेगा, 5 ऊपर 18 नीचे।
अब जस्ट उल्टा देखो, अगर मेरे को मीटर प्रति सेकंड दिया है, अब मेरे को इसको बनाना किलोमीटर प्रति घंटे के लिए है, बड़ी यूनिट बनाना है, तो क्या करते हैं 18/5 इसका फैक्टर यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा तो दिखाऊं, है ना। ये बनता है 18/5 के फॉर्म में। देखो 3 फॉर्मूला होता है इस चैप्टर में। सबसे पहला, दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को डी, इसको एस, इसको टी। अब इसी चीज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए, क्या, मेरे को चाल निकालना है तो दूरी को सेम रहने दो, ये समय को बट्टे में लेके आ जाओ, दूरी के बट्टे में समय कर दिए तो चाल आ गई। अब मेरे को समय निकालना है तो दूरी के बट्टे चाल लेके आ गए। इसी में मॉडिफिकेशन होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बट्टे समय, बीच वाला। तीनों लिख लेना, एक याद कर लेना। चलो देखते, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बनाना है मेरे को मीटर प्रति सेकंड। क्या करेंगे, 108 को सेम रहने दिए, किलोमीटर की जगह 1000 रखे और घंटे की जगह 3600 रखे। क्यों, किलोमीटर को मीटर में बदले, घंटे को सेकंड में बदले। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 के पहाड़े में 2 पंचे 10, 2 के पहाड़े में 18। अब 18 पच्चे 90, 18 छिक्का 108, ये 6 बार में 18 से कट गया, मतलब 6 × 5, इसकी वैल्यू आई 30 मीटर। देखो क्या बोला है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बनाना है मीटर प्रति सेकंड। बड़ी यूनिट दिख रही है किलोमीटर वाली, छोटी यूनिट बनाना है, छोटी बननी चाहिए। तो जो दिया है वैल्यू 108 सेम टू सेम रखो, बनना छोटी है तो छोटी को ऊपर रखो, बड़ी को नीचे रखो। ये 1000 और 3600 एक ही बार कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूंगा। कटने के बाद तो ये 5 18 18 और 5 बनता है हमेशा, ठीक है, याद रखना है। 5 कब रखना है, जब छोटी बनाना है, और छोटी से बड़ी बनाना रहेगा तो बड़ी बनाने के लिए बड़े वाली वैल्यू को ऊपर रख देंगे। 18 से काटे तो 6 बार में, 18 पच्चे 90, 18 छिक्का 108। अब क्या बच गया, 6 × 5 30 मीटर प्रति। यही किया, यहाँ क्या किया, 1000 और 3600 रख के दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैं, ठीक है। एक धावक 200 मीटर की दौड़ दौड़ता है और 24 सेकंड में पूरा करता है, तो निकालना क्या है, चाल। इधर देखते रहना बस, अभी चाल निकालना है। चाल के लिए क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी चला, 200 मीटर, कितने सेकंड में, 24 सेकंड। लेकिन आंसर मीटर प्रति सेकंड में नहीं चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। मेरे को इसको बनाना क्या है, ये क्या है, मीटर वाली छोटी यूनिट, बनाना क्या है, बड़ी यूनिट। तो 200/24। अब क्या करेंगे, 18 ऊपर रखेंगे, 15 5 18। मीटर से किलोमीटर बना रहे, बड़ी यूनिट बना रहे हैं, इसलिए 18 पहले 5 बाद में। काट के देखो, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4×5 = 20, ये 10 बार में कट गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। काटा कैसा हूं एक बार देख लो, 6 के पहाड़े में 6×3 = 18, 6×4 = 24, नीचे 4 बचा, 4 और 5 का गुणा किया तो 20 बन गया, 20 10 में 200, 10 × 3 10 × 30। याद ये रखना है कि किलोमीटर में बनाना है तो 18/5 होगा, है? अब आया औसत चाल। औसत चाल का मतलब ये होता है, जैसे यहां से कुछ दूरी गए,
और सेम दूरी से हम लोग रिटर्न आ गए, ठीक है, डिस्टेंस बदली नहीं। यहां से जाने का स्पीड हमारा 72 का था और आने का जो स्पीड था वो 48 का था। तो टोटल आने जाने में हम लोग किस स्पीड से ट्रेवल किए, ये क्वेश्चन। यहाँ कंडीशन ये है कि जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो, ए से बी जा रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं। जब डिस्टेंस चेंज होगी तब आगे बताऊंगा, है ना। पहले सेम डिस्टेंस के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × x × y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये होता है औसत चाल, एवरेज स्पीड। ये पहली वाली स्पीड, ये दूसरी वाली, दोनों को जोड़ देना। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? बारह छंग 72, 12, 12 × 96 हासिल, 12 × 4 48, 48 9 57.6, 57.6 आया क्या? नहीं आया। देखो, 2 × 72 × 48 बट्टे 72 और 48 को जोड़ दी, ये जोड़े तो 120 हो गया। अब 12 से काटे इसको, 12 दहा में 120, और 12 से ऊपर काटे तो 12 छंग 72। जैसे ही मैं 6 का गुणा 2 से किया तो ये फिर 12 बन गया। 12 × 48 किया तो 576 हो गया। 576/10, बाई 10 का मतलब होता है एक डिजिट के पहले दशमलव, ठीक है। तीन चाल दिया हूं, तीन चालों का औसत कितना होता है? कितना होता है? 3xy डिवाइडेड बाई, तीन चालों के लिए जब निकालना पड़े, दो चालों के लिए 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई करते। जब तीन हो जाएगा तब क्या करते? क्या फॉर्मूला? सब भूल गया। 3xyz, अब x और y का मल्टीप्लाई, y का z से मल्टीप्लाई, z का x से मल्टीप्लाई, सब भूल गए। वही बता रही थी। एक्स वाई जेड हो जा रहा था तुम्हारा। ठीक है चलो। जब तीन की बारी आती है ना तो नीचे में दो दो टर्म करके आता है, ठीक, एक को छोड़ना रहता है। एक्स और वाई को लिए, जेड को छोड़ दिए, वाई और जेड को लिए, एक्स को छोड़ दिए, जेड और एक्स को लिए तो वाई को छोड़ दिए, एक एक को छोड़ना है। निकालो, चलो बताओ कितना आ रहा है आंसर। पहले तीनों का मल्टीप्लाई, 3 × 30, 20, 10, 20 × 10, 30 × 10, 20 × 10, 30। कोई जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में करो, है ना, वो तो सब प्लस रहे हैं, आ जाता है। 200, 300, 600, 500, 1100, नीचे 1100 आया, ऊपर 3 × 30 × 20 × 10, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 360/11 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 360/11 आ रहा है। तीन या 9 दूनी 18, नहीं नहीं 180 आएगा, ठीक।
3 तिया 9, 9 दूनी 18, 180/11। और काटेंगे तो 11 एकम 11, 7, 11 छंग 66, 66, 4, 11 तिया 33, 11 तिया 33। इतना आया क्या? 16.33। कितना आ रहा है? 3, ऐसे ही कुछ आएगा। 16.40, 7, 3 6 आएगा। 3 3 ना आएगा, 3 6 आएगा। ठीक, वो 3 6 3 6 घूम। हाँ हाँ, 6 3 6 3 6 3 6 3 ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसमें। है औसत चाल, ये है औसत चाल, लेकिन अब क्या हो रहा, डिस्टेंस बदल रही है। अभी तक सेम डिस्टेंस चल रहे थे। ठीक है, इस टाइम में क्या करते हैं, एवरेज स्पीड कुल दूरी बट्टे कुल समय, जितनी दूरी लगी टोटल गए वो, और जो लगा समय है वो निकालेंगे। तो पहले क्या दिया है, 600 किलोमीटर की दूरी, फिर 60 की स्पीड। दूसरे टर्म में क्या दिया है, 400 किलोमीटर दूरी और 40 की स्पीड। ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है, ये टाइम 3 है। अब क्या बोलता, 800, 800 बट्टे, क्या किया, समय बराबर दूरी बट्टे चाल कर लिया। पहली बार कब, वो 600 किलोमीटर चला, 600 बट्टे चाल, किस स्पीड में चला, 60। 600 बट्टे 60, पहला वाला टाइम कितना निकला, 10 घंटे। तो समय में देखना यहाँ क्या होगा, पहले बार 10 घंटा, फिर 400 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलता है, तो समय निकल के आ जाएगा 10 घंटा, फिर से 10 घंटा। 800 किलोमीटर चलना और 200 की स्पीड में कितना आएगा, 4। तो तीसरी बार में उसको 4 घंटे लगे। टोटल कितना चला, कितने घंटे चला, 24 घंटे चला। अब कुल दूरी, पहले वो चलता 600, फिर 400, 6 और 4 10 माने 1000, और फिर लास्ट में वो चलता 800। तो 1800 किलोमीटर चल रहा है और 24 घंटे में चल रहा है। काटो, 6 के पहाड़े से काटो, 6 तिया 18, 6 चौके 24, मतलब 300 बट्टे 4। सॉल्व करोगे तो 75 आएगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा। इंपॉर्टेंट है, पहले वाला समय, दूसरा वाला समय, तीसरा वाला समय निकलेगा कैसे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। आपको समय निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं देता। ठीक है, और ये याद रखना, कुल दूरी बट्टे कुल समय, चालों का यूज यहां नहीं होता। डायरेक्ट औसत चाल के जब दूरी बदल रही है ना, तब यहां जो फॉर्मूला है, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे जो 3 वाला 2 वाला, इसमें चालों का यूज होता था, है ना। डायरेक्ट एक्स वाई की जगह हम लोग क्या रखते थे, चाल को। लेकिन जब ये कंडीशन आता है, कुछ दूरी अलग स्पीड में, कुछ दूरी अलग स्पीड में, कुछ दूरी अलग स्पीड में, यहाँ पे समय का रोल आ जाता है। और समय निकलता वो चाल से है। 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार समय के लिए, फिर जब समय निकल जाएगा तो उसको उठा के रखना पड़ेगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग ट्रेन से, 3/5 ट्रेन से, और 7/20 भाग कार से, और 6.5 किलोमीटर चला वो साइकिल से। ये बोला, जब भी ऐसे बट्टे में देना, बट्टे को नीचे वाले पार्ट को बराबर कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। देखो यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, मैं 5 के पहाड़े में अगर यहाँ नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 20 बन जाएगा।
मैं इसको क्या किया, 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई किया। अब इसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कटे तो बैलेंस हो जाए। अब क्या हो गया ये 12/20। 12/20 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3/5 ही आता है। एक तरह से मैं 3/5 को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दिया 12/20। ऐसा क्यों लिखा, 20 इसलिए बनाया क्योंकि इधर भी बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू की तरफ जाना। ठीक है, अब मान लो ये जो नीचे जो वैल्यू आई है ना, यही टोटल दूरी है। मान लो ये जो दूरी है ये 20 किलोमीटर के आसपास है, 20x के आसपास है। 20 में से वो 7 चल चुका है कार से, ट्रेन से चल लिया 12, 7 चल लिया 12 चल लिया, टोटल 19 चल गया। कितना बच गया, एक हिस्सा बचा। 20 में से 12 वो चल लिया ट्रेन से और 7 चल लिया कार से। अब कितना बच गया, एक हिस्सा। ऊपर वाले पार्ट को जोड़ दिया, 7 और 12 को जोड़ा 19, 20 में से 19 चल चुका है, एक हिस्सा बच गया। और ये किससे चला, तीसरा पार्ट किससे चला, साइकिल से। एक हिस्से की वैल्यू कितना दिया है, 6.5 किलोमीटर, और टोटल दूरी कितनी, 20 हिस्से में। एक हिस्सा 6.5 किलोमीटर, तो निकालना कितना, टोटल 20 हिस्से में बांटे हम लोग। 1 से 20 बनाना, बड़े की ओर जाना है, इसलिए 6.5 में 20 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 130 किलोमीटर। मतलब टोटल जो जर्नी थी वो 130 किलोमीटर की थी। ठीक है प्रदीप, हाँ कहाँ पे, ये वाला। देखो मैंने ये बना लिया, 20 बट्टे में 20 बना लिया। ठीक है, मतलब 20 किलोमीटर बेस पे आ गया, मतलब जो चीजें चल रही है वो 20 किलोमीटर टोटल होना चाहिए, 20 हिस्से में बांटना है उसको 20 में। अब ऊपर वाले पार्ट को देखो, 7 कार से चला, 12 ट्रेन से चला, 12 और 7 जोड़े तो 19, ये दोनों 20 में से 19 ये दोनों चल गए, एक हिस्सा बच जाता है। वो एक हिस्सा साइकिल से चलता है। अब एक हिस्से की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 6.5 किलोमीटर है, एक हिस्सा बराबर में रख दिया 6.5। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग के ये बोला था कि टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस 20 हिस्सा होता है, एक हिस्सा की वैल्यू 6.5 है, 20 हिस्सा निकालना है। छोटे से बड़े जाएंगे ना तो गुणा करते हैं, छोटे से बड़े में जाएंगे तो गुणा करते, एक हिस्से से बड़े हिस्से में गए, इसलिए 6.5 में 20 से गुणा कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन ना दे ऐसा होता नहीं, टाइम स्पीड में ऐसा वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, एक रिलेटिव स्पीड, एक ट्रेन इधर से जा रही, एक गाड़ी इधर से जा रही, दूसरी गाड़ी उधर से आएगी, या दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में। ये दो टाइप हम लोग का जो हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है उसमें रिलेटिव स्पीड साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब मान के चलो कि टाइम स्पीड का अगर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन आएंगे, वो इसके बाद वाला टॉपिक है। ठीक है, पहले इसको देखते। और अगर अगर 3 क्वेश्चन उसको सेट करने पड़े हॉस्टल वार्डन में, जैसे 25 क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देगा। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, व्यापम का एकदम फेवरेट है। ठीक है, अब जो दोनों बताऊंगा एकदम ध्यान से पढ़। देखो क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, कि पहली चाल इंटू दूसरी चाल, दोनों चाल का गुणा कर लेते हैं और दोनों चाल में अंतर निकाल लेते हैं, ये पार्ट बना। और समय का अंतर क्वेश्चन में दिया होता है, उसको सेट कर लेते हैं घंटे में, तो निकल जाता है कुल दूरी, जितनी दूरी चली गई है। अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बाद में आते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, दोनों चालों का मल्टीप्लाई बट्टे अंतर, चालों का अंतर, ये एक बना। और इनटू में टाइम है ना, टाइम का मल्टीप्लाई। अब देखो क्या है, एक रेलगाड़ी 50 की स्पीड में चलती, पहले 50 की स्पीड में चल रही है तो 15 मिनट लेट होती है।
इसके बाद क्या होता है, 60 की स्पीड में चलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। इस टाइम पे क्या होता है, 25 मिनट पहले पहुंच जाती। एक बार लेट हो रही थी, स्पीड बढ़ाए तो जल्दी पहुंच गई। बोलता है कितनी दूरी चली, दूरी निकालना है, डी रखे। पहली चाल कितनी है, 50, दूसरी चाल 60, जब बढ़ाए तो। अब जब अंतर करोगे 50 माइनस 60 मत करना, नेगेटिव हो जाएगा, बस अंतर ले लेना, दोनों का गैप कितना है, 10। आपको ये नहीं देखना कि पहले से दूसरी घटाओ, दूसरी से पहले घटाओ, जो वैल्यू रखोगे पॉजिटिव रख लेना, दूरी नेगेटिव नहीं होगी इसलिए, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम का अंतर। पहले देरी होता है, मतलब जितना टाइम पे पहुंचना था उससे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा। दूसरी बार में क्या हुआ, जितना टाइम लगता था उससे कम टाइम लगा, 25 मिनट कम। देखो, एक बार जल्दी एक बार देरी, एक बार देरी और एक बार जल्दी, मतलब अपोजिट नेचर है। दोनों को जोड़ दो, 15 और 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 40 मिनट। लेकिन मिनट में नहीं रखना है, घंटे में रखना है। तो 1 मिनट में, मतलब 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये 40 मिनट है। मिनट की जगह मेरे को घंटा बनाना है, तो मिनट बराबर 1/60, ये हो जाएगा घंटा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो घंटे की आएगी। मैं 40 की जगह क्या रखूंगा, 40/60 रखूंगा। अब ये चीज जो बना वो घंटे में बना, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन क्या निकल के आया, पहले 50 × 60, दोनों का अंतर। अब एक बार समय बढ़ रहा, एक बार पहले पहुंच रहा है, एक बार बाद में पहुंच रहा है, दोनों को जोड़ देना। दोनों अपोजिट है इसलिए जोड़ दिए, 40 मिनट कर ली। अगर दोनों जल्दी पहुंचता तो घटा देते, दोनों लेट पहुंचता तो भी घटा देते, अपोजिट है इसलिए जोड़े, ठीक है। और जब भी यहां मिनट की बारी आएगी तो 60 से भाग दे देना। अब क्या हो गया, ये घंटे में हो गया, समय को घंटे में रखना, इतना बस करना था। देखो, ये 60 से ये 60 कट गया, इससे ये कट गया, 5 चौके, मतलब वो दूरी थी 200 किलोमीटर। देखना है एक बार और, देख लो। क्या हो गया, T1 × T। हाँ, समय का अंतर तो निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है, तो वो समझ जाएंगे। बस एक चीज याद रखना, दोनों जो समय हो, एक बार जल्दी एक बार लेट, तभी जोड़ते, बाकी दोनों बार घटा देते। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। सॉल्यूशन ज्यादा जगह ले लिया। देखो, अब पहले पहले एक्स की स्पीड में चलती है गाड़ी, नहीं पता किस स्पीड में चल रही थी। जब एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो 36 किलोमीटर दूरी दे दिया है, 36 किलोमीटर चलना है। पहले चल रहा था एक्स की स्पीड में, अब जो चलेगा वो चलेगा एक्स से 10 ज्यादा। यहां तक समझ में है, पहले चल रहा है एक्स, वही निकालना है प्रारंभिक गति, इसलिए एक्स मान ली। और दूसरी गति जो है वो पहली वाली से 10 ज्यादा है, इसलिए 10 जोड़ दी। ऐसा क्वेश्चन में बोला, जब कार की 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देते,
दोनों गति होगा गुणा। अब दोनों गति का अंतर, x प्लस 10 से x घटा दोगे, x x कट जाएगा, जो अंतर है वो 10 का, जितना बढ़ाए वही अंतर। अब समय की बात देखो, कितने समय में फर्क आया, तो 18 मिनट कम लेता है। जो समय है वो 18 मिनट दिया है, मिनट दिया है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अब ये घंटे में बन गया, ये किलोमीटर में बन गया, और ये किलोमीटर दूरी हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। x इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 18/60 बराबर है 36। ये सबके मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 36 के साथ 18/60, ठीक है। ये वाला 60 बट्टे में है, दूसरे साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये 18 टोटल के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बट्टे। ये कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस, इसको काट के देखते हैं, 18 दूनी 36, ये आ गया 120। x इंटू एक्स प्लस 10 का गुणा करने पे 120 कब आएगा? इसमें से ऑप्शन रखो x को, मैं 30 रखूं x को, 30 और ये 30 10 40। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये 360 किलोमीटर होना चाहिए, तभी आएगा। 360 किलोमीटर लेके सॉल्व करो, ठीक है। ये 20 6 दूनी 1200। देखो, जब x की वैल्यू मैं यहाँ पे ऑप्शन से 30 रखूंगा, 30 इंटू 40 1200 हो जाएगा। अगर मैं इसी जगह 25 रखूं, 25 और 35 का गुणा करूंगा तो 1200 नहीं बन रहा। 40 रखूंगा, 40 इंटू 50 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो ऑप्शन से बन जाता है ये क्वेश्चन। ऐसे सॉल्व करोगे मेथड से तो बहुत, 2 पेज का जाता है। ये बुक में देखना 2 पेज का सॉल्यूशन रहता है इस क्वेश्चन का। ये मेथड सबसे बढ़िया है। ऑप्शन से रखने वाला एक क्वेश्चन, ये होमवर्क। सेम x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय में 1 आएगा, और समय का अंतर कितना आएगा? ये 40 मिनट पहले पहुंचता है, 20 मिनट बाद पहुंचता, मतलब 1 घंटा। 60 से बट्टे नहीं करना पड़ेगा, पूरा पूरा 60 मिनट बन जा रहा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और दूरी की जगह 20 रख देना। ये भी वही है, ऑप्शन वाला, ये भी होमवर्क। 2-3 क्वेश्चन लो तब तो मजा आएगा, दिमाग खोल देता है वाला क्वेश्चन। आता ही है, व्यापम का एकदम फेवरेट है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और मैं तो फिर भी थोड़ा छाट के क्वेश्चन लिया हूँ, कटने वाला। वो तो फ्रैक्शन वैल्यू, दशमलव वाली वैल्यू देता है, वैसा ज्यादा रहता है। देख के छोड़ दे, ऑप्शन देख के लोग छोड़ देते हैं कि उतना खतरनाक ऑप्शन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 16.33, 13.85, ऐसा टाइप का ऑप्शन रहता है। अब ये है टाइम स्पीड रेशियो, देखो क्या होता है। दूरी बराबर होता है समय का चाल से गुणा, है ना। मतलब एक तरह से अगर दूरी नियत है, फिक्स है, तो चाल समय के अपोजिट हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब देखो, यहां से आप 10 की स्पीड में घर जाओगे, आपको 1 घंटा लगता है, मान लो। अगर स्पीड डबल कर दोगे तो समय डबल थोड़ी होगा, समय तो कम हो जाएगा ना। मतलब अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आपको कम समय लगेगा घर पहुंचने में। अगर आपको समय ज्यादा लग रहा है
तो स्पीड कम लगेगी। अपोजिट नेचर होता है इन दोनों। अब इसी चीज का यूज है। कैसे? देखो, एक व्यक्ति अपनी रोज की चाल से 4/5 भाग से चलता है। मान लो उसकी रोज की चाल जितनी थी उससे 4/5 से चलता है। अब ये क्या हो गया? न्यू। जो नई चाल है वो रोज की जो चाल है उसके 4/5 भाग से चलता है और ऑफिस जाता है। लेकिन ऑफिस जाने में उसको क्या हो गया? 15 मिनट का लेट। ये न्यू को रोज के नीचे लेके आओगे तो ये मान लो ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। मैं क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बट्टे लेके आया। तो जब 5 ये न्यू इस साइड आया तो ये वाला दूसरे साइड जाएगा, तो 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। मतलब वो पहले जाता है 5 की स्पीड में, अब उसकी स्पीड हो गई 4। हमेशा ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो नीचे वाला जो रहता है वो प्रारंभिक रहता है और जो चेंज होने के बाद है वो नया है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो रहती है वो नई है। नई स्पीड है उसकी 4 की और वो पुराने चलता था 5 की। 5 से हुआ है 4। ये किसकी बात हुई है? चाल की। समय जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, ये 4 इधर, ये 5। ये क्या है? समय। जब सेम डिस्टेंस चल रहा हो, डिस्टेंस चेंज हो रहा हो तो ये रूल काम नहीं करता, लेकिन डिस्टेंस फिक्स है मतलब अपोजिट हो जाता है चाल से समय। अब देखो, ये 4 घंटे होना चाहिए, 5 घंटे होना चाहिए। गैप कितने का है? 1 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है 1 घंटे का ना होके ये कितने मिनट का है? 15 मिनट। ये जो गैप है एक की जगह कितना दे दिया है? 15 मिनट। 15 मिनट को मैं घंटे में लिखूं तो 15/60 होगा। काटे तो 1/4, है ना? मतलब ये गैप कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ये जो एक है ना, ये 1/4 होना चाहिए। एक को 1/4 बनाने के लिए क्या करूंगा? 4 से भाग दूंगा। इधर वाले 4 में 4 से भाग दिया, इधर वाले 5 में 4 से भाग दिया। अब ये वाला जो एक था गैप, इसमें भी भाग हो गया 4 का, मतलब गैप आ गया 15 मिनट का। अब 15 मिनट ये कटा, ये 1 घंटा और ये इतना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, उसे रोज ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता था? रोज ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता था? ये रोज की उसकी चाल थी, ये नई है, बाद वाली नई रहती है। रोज उसको लगता था 4 के अनुपात में। अब मैं जब 4 में 4 का भाग दे दिया ये गैप बराबर करने के लिए, तो 1 घंटा आ गया। ये 1 घंटा ही आंसर है। क्वेश्चन में इस 1 घंटा को 60 मिनट लिख दिया है। कुछ कुछ आया है कि नहीं आया है? थोड़ा मोड़ा गैप, गैप वाले में फिर से एक बार बता रहा हूँ, मेरे को लगा था थोड़ा सा। यहां तक समझ में? जो चाल है उस अपोजिट हो जाते हैं बस समय के लिए। अब देखो ये गैप कितना लेके आना है? 15 मिनट का गैप लेके आना है। लेकिन अभी कितने का गैप दिख रहा है? 1 घंटे। 1 घंटे का गैप दिख रहा है। अब मेरे को इसको बनाना 15 मिनट का। एक बड़ा है, 15 छोटा है। मैं जब 60 मिनट में 4 से भाग दूंगा तब जाके 15 मिनट बनेगा ना। लेकिन ये 4 का भाग केवल इस एक पे नहीं दोगे आप, यहां भी दोगे, यहां भी दोगे। इस पे भी भाग दिए और इस पे भी भाग दिए, और यहाँ जो 1 घंटा था इस पे भी भाग दे दिए। अब ये बना 15 मिनट का गैप। 4 से 4 कटा तो 1 घंटा, इसको काटे तो समथिंग कुछ होगा, उसको देखना नहीं। पूछा है कितना समय ऑफिस पहुंचता था? 1 घंटे में पहुंचता। अगर ये वाला बोलता तो 5/4 × 60 कर लेता, 60 से मिनट में निकल जाता 15। 15 × 5 = 75 मिनट, क्योंकि 15 मिनट लेट पहुंच रहा है इसलिए 1 घंटे से 15 मिनट लेट पहुंच रहा है।
देखो वास्तविक चाल से क्या किया, वो 5 की जगह 4 से चला। जो चाल दिया हुआ है नीचे वो ओरिजिनल था, अब ऊपर में जो हुआ वो चेंज हो गया। अब यही चीज यहाँ 4, यहाँ 5, ये हो गया चाल, ये हो गया समय, ये घंटे में है, ठीक है। लेकिन देरी कितनी है, ये कितने घंटे में देरी है यहाँ पे, 1 घंटा। और क्वेश्चन में बोला उसको 90 मिनट बनाओ, 90 मिनट मतलब कितना घंटा होता है, 1.5 घंटा। इसको 1.5 घंटा बनाना पड़ेगा। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है, 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 1.5 घंटा बनाना है ना, क्वेश्चन में 90 मिनट दिया, मेरे को यहाँ 1 घंटा आ रहा है गैप, तो मेरे को यहाँ पे 90 मिनट लाना है। 90 मिनट ना बोल के मैं घंटे में बनाऊंगा तो 3/2 होता है, ठीक है। 90 मिनट का मतलब होता है 3/2। अब ये 3/2 का अकेले इस गैप से तो मल्टीप्लाई होता नहीं, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। जब ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 4/2, अगर यहाँ से करेंगे तो 5 × 3/2, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, जब वो पहले जाता था, वास्तविक चाल से जाता था, तब वो समय लगता था। समय कितना आ जाएगा, 4×3 = 12/2, 6 घंटे। अगर पूछे पहले वो कितने घंटे में पहुंचता था, तो पहले वो 6 घंटे में। अगर पूछ ले बाद में जब वो स्पीड उसकी कम हुई, तब उसको टाइम कितना लग रहा है, तो 15/2, मतलब न्यू टाइम। इंपॉर्टेंट ये है, जो ये गैप रहता ना वो बराबर कर। एक बार ये गैप बराबर हुआ तो यहाँ दोनों में भी, बाकी दोनों जगह में भी वो गैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुत्ता खरगोश वाला क्वेश्चन भी आ गया। देखो इसमें क्या बोलता है, खरगोश की प्रत्येक 5 छलांग कुत्ता 4 छलांग कूदता है, ठीक है। पर कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 4 छलांगों के बराबर। तो बोलता है इनकी चालों का अनुपात निकाल। बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन भी, कुत्ता और खरगोश। सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो पहले लिख लो खरगोश, फिर लिख लो कुत्ता। देखो ये जो वर्ड दिया रहता है, खरगोश की प्रत्येक 5 छलांग और कुत्ते की 4 छलांग, ये क्या बताता है, कितने समय में, जितने समय में कुत्ता 5 छलांग, खरगोश 5 छलांग चला, उतने समय में कुत्ता 4 छलांग। तो पहले लिख लो समय। समय की बात पहले दी हुई, ये समय की बात बताता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस और टाइम ये चीज समझना है। ये 5 छलांग जब तक कूदा तब तक ये 4 छलांग कूदता है। पहले समय बना, खरगोश कितना कितना समय लिया, खरगोश के लिए 5, कुत्ते के लिए 4। अब देखना दूरी बोलता है, लेकिन कुत्ते की 3 छलांग, कुत्ता 3 छलांग जितनी दूरी तय करता है, कुत्ते की जो छलांग है खरगोश की 4 छलांग के बराबर। खरगोश की 4 छलांग के बराबर, मतलब ये है इस 3 छलांग में जितनी दूरी चला उतना एक खरगोश 4 छलांग में चला, तो इसको बना लो दूरी, ठीक है। अब देखो खरगोश की, खरगोश की 4 छलांग, खरगोश की 4 छलांग कहाँ है, कुत्ते की 3 छलांग, आगे पीछे हो गया इसलिए, कुत्ते की 3 छलांग के बराबर। पहले क्या बनाए, समय बनाए, दूसरे टाइम पे क्या बना, दूरी बना। समय और दूरी बन गया। देखो फॉर्मूला क्या होता है,
समय इंटू चाल बराबर दूरी, ये होता है। समय निकल गया, दूरी निकल गई, चाल निकलेगा, ये बनेगा 5 खरगोश बटे कुत्ता, 5 चौके 4/5, और ये आएगा 4/5, और ये आएगा 3/4। देखो, चाल निकालना, पहले वाले की चाल को देखना, बस खरगोश को देखना, खरगोश की चाल। कुत्ते को ध्यान मत देना। दूरी बट्टे समय होगा, है ना। दूरी कितनी है, 4। समय कितना लिया, 5। यहां तक ठीक है। अब दूसरा कौन है, कुत्ता। कुत्ते की चाल निकल, अब कुत्ते को देख रहे हो तो 3 दूरी चल रहा है, और समय कितना लग रहा है, ये होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय मतलब 3/4, ठीक है। दोनों चालों का अनुपात पूछा है, खरगोश की चाल और कुत्ते की चाल। पहले खरगोश दिया है, बाद में कुत्ता दिया, तो आपको पहले खरगोश रखना, फिर कुत्ते को रखना। यहाँ बट्टे कर लो। 4 के लिए क्या नियम बताया, ये 4, ये नीचे और ऊपर वाला आपस में गुणा होता है, और बीच वाले आपस में। 3 × 5, 4 × 4 = 16, 3 × 5 = 15, दोनों की चालों का अनुपात। हाँ। बट्टे किया ना, ये वाला 4 ऊपर चला गया, 5 3 से मल्टीप्लाई। करना क्या था, दूरी बट्टे समय, वो याद रखना। अक्सर गलती कहाँ होता है, 15 5 इधर चला जाता है, 4 इधर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, उससे गड़बड़ हो जाएगा। और ये बराबर है जो बोलता है ना, यहां से दूरी निकलता है, इस वर्ड को पकड़ना। ये जो बराबर बोलता है ना कि कुत्ते की इतनी छलांग बराबर है खरगोश की इतनी छलांग के, बराबर का मतलब दूरी, वो दूरी के लिए यूज हो, ठीक है। छूट गया था ना ये वाला, छूट गया था ना ये वाला क्वेश्चन। यहां से कल बताऊंगा, यहां से कल।